जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिससे ममता बनर्जी के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के खेमे को करारा झटका देते हुए स्पीकर के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है जिसमें निष्कासित टीएमसी के विधायक ऋतप्रद बनर्जी को विधानसभा में आधिकारिक विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दी गई थी। इस फैसले के साथ ही दोस्तों ममता बनर्जी के कैंप में मातम सा पसर गया है। टीएमसी के 28 साल पुराने इतिहास में पहली बार ऐसी बगावत देखने को मिली है जो अब पार्टी को दो फाड़ कर चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट की अवकाशकालीन एकल पीठ जिसमें न्यायमूर्ति कृष्ण राव हैं, उन्होंने इस मामले की सुनवाई की और ममता बनर्जी की गुट की ओर से दायर याचिका में स्पीकर रथींद्र बोस के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पहले स्पीकर का पूरा आदेश रिकॉर्ड पर आए, उसके बाद ही आगे की इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया कि क्या किसी भी राजनीतिक दल से निष्कासित विधायक बिना पार्टी की औपचारिक सहमति के विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता पा सकता है। दोस्तों, ये सवाल ममता बनर्जी के खेमे के लिए चिंता का सबब बन चुका है, क्योंकि इससे साबित होता है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। ममता बनर्जी को यह लगा होगा कि इस मामले पर पिटीशन दायर करके उस फैसले पर रोक लगा करके वो ऋतप्रद बनर्जी को बतौर नेता प्रतिपक्ष हटा लेंगी, लेकिन इस मामले ने ममता बनर्जी को राजनीतिक अखाड़े में चारों खाने चित कर दिया है। दोस्तों, ये मामला कोर्ट गंभीरता से ले रहा है, इसका आधार पर फैसला नहीं होने वाला है। वर्तमान में 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के कुल 80 विधायक हैं। इनमें से ऋतप्रद बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का दावा है कि उनके पास में 60 से ज्यादा, कुछ रिपोर्ट्स में तो 65 विधायकों का भी जिक्र किया जा रहा है, उनके पास में समर्थन है। वहीं ममता और अभिषेक गुट के पास में सिर्फ 20 विधायक बचे हैं। बगावत की शुरुआत हस्ताक्षर विवाद से हुई। शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने के प्रस्ताव में कथित फर्जी हस्ताक्षरों की शिकायत पर सीआईडी जांच को शुरू किया गया। इसके बाद में ऋतप्रद बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। बागियों ने खुद को टीएमसी विधायक दल का बहुमत गुट घोषित कर स्पीकर को नया प्रस्ताव सौंप दिया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया और इससे ऋतप्रद बनर्जी आधिकारिक तौर पर लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष बन गए। दोस्तों, यह बगावत तृणमूल कांग्रेस के लिए घातक साबित हो रही है। पार्टी के 28 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब आंतरिक कलह इतनी गहरी हो चुकी है। बहुमत गुट ने ही पार्टी लाइन से अलग रास्ता चुन लिया है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लंबे समय से पार्टी पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए थे, लेकिन हाल ही के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद में टीएमसी में असंतोष चरम पर पहुंच गया। बागी गुट का यह आरोप है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तानाशाही, परिवारवाद और गलत नीतियों ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। दोस्तों, ये सब कुछ देख करके मुझे महाराष्ट्र की राजनीति की याद आती है। किस तरीके से उद्धव ठाकरे के शासन को, उद्धव ठाकरे की हुकूमत को उखाड़ फेंका था एकनाथ शिंदे ने। वही हाल अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का होता दिख रहा है। ऋतप्रद बनर्जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से ममता गुट का कई बड़े नेता जो है रोकने की कोशिश भी कर रहे थे और उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं ममता के, जैसे कि संसदीय लाभ और जो है जितने भी आधिकारिक मान्यता मिलने से विशेष भत्ते मिलते हैं, स्टाफ, कार्यालय, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं ऋतप्रद बनर्जी को प्राप्त होंगी और इसके साथ ही सदन में प्राथमिकता भी मिलती है। यह ममता गुट को पूरी तरीके से विपक्षी बेंच पर धकेल देता है। पार्टी पर अगर नियंत्रण की बात की जाए तो अगर ऋतप्रद बनर्जी के गुट मजबूत रहा तो वो पार्टी का नाम, उसका चिन्ह और आगे के संगठनात्मक फैसलों पर भी दावा कर सकते हैं। दोस्तों, ये ममता बनर्जी की सत्ता को सीधे तौर पर खतरा है। वहीं अगर हम राजनीतिक संदेश देखें तो यह फैसला पूरे बंगाल में संदेश दे रहा है कि ममता का कैंप अब पूरी तरीके से कमजोर हो चला है। बागी गुट को मजबूत करने से अन्य असंतुष्ट नेता भी हौसला पा सकते हैं। साल 2026 के बाद की अगर हम रणनीति की बात करें तो चुनाव हारने के बाद में ममता गुट विपक्ष की भूमिका मजबूत करके वापसी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब ऋतप्रद बनर्जी के हाथ में लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद चला जाता है, जिससे उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है।
कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद टीएमसी के ममता गुट में हड़कंप मच गया। सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में दलील दी कि यह फैसला संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है, लेकिन अंतरिम राहत न मिलने से ममता कैंप में निराशा छा गई है। ममता बनर्जी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पश्चिम बंगाल में उभर कर वो आई, लेकिन उनकी जो अपोजिशन वाली छवि है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गई। ऋतव्रत बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि वो अभी भी टीएमसी के साथ है, लेकिन बागी गुट की मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ में किसी विलय की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। ये फैसला ममता बनर्जी के लिए नासूर क्यों साबित होगा, जरा यह भी समझ लीजिए। लंबी कानूनी लड़ाई। कोर्ट ने स्पीकर के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने को कहा है। पूरी सुनवाई में अगर बागियों का पक्ष मजबूत रहा तो ममता बनर्जी के गुट को स्थायी झटका लगने वाला है। पार्टी के अगर हम विभाजन की बात करें, यह भी एक बहुत बड़ा झटका है ममता के लिए। टीएमसी दो फाड़ हो चुकी है, दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ ममता अभिषेक का वफादार गुट, दूसरी तरफ बहुमत बागी गुट जो कि ऋतव्रत बनर्जी के साथ में खड़ा है। यह विभाजन पार्टी की ताकत को चूर चूर कर देगा। जनता के अगर हम विश्वास की बात करें तो आम जनता में यह धारणा मजबूत हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है और बगावत इसी का नतीजा है। और इसका दोस्तों फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। विपक्ष में फूट से बीजेपी की सरकार को मजबूत करने में आसानी होगी। ममता गुट कमजोर होने से सत्ताधारी दल बिना ज्यादा दबाव के काम कर सकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक अंतरिम आदेश नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। ऋतव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के उभरने और बहुमत गुट के समर्थन में दिखा दिया है कि टीएमसी अब एक परिवार की बपौती नहीं बची है, अब एक परिवार की पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई है। ममता बनर्जी को अब दो रास्ते नजर आ रहे हैं, या तो वो समझौता करके पार्टी को बचाएं या फिर लंबी लड़ाई लड़ करके अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों फिलहाल कोर्ट का झटका और बगावत की लहर उन्हें घेर चुकी है। बंगाल की राजनीति अब और भी ज्यादा रोचक होने वाली है। क्या ममता बनर्जी इस नासूर से उबर पाएंगी या फिर ये उनकी विरासत का अंतिम अध्याय साबित होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ में जिस तरीके से 60 विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है, यह दिखाई देता है कि ममता का जिस पॉलिटिकल पार्टी पर कंट्रोल था, जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, किस तरीके से उन्होंने अपनी तानाशाही से पश्चिम बंगाल की राजनीति में लोकतंत्र को अलविदा कह दिया था। लोकशाही तो बची ही नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी में ही अपने नेताओं और विधायकों को दबाया जाता था। और अब जब उन्होंने ममता बनर्जी की दुखती नस को दबा लिया है, तो ममता बनर्जी देश की राजधानी से लेकर के पश्चिम बंगाल की राजधानी तक रणभेरी भरती हुई दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी को अब चैन नहीं पड़ रहा है कि अब कैसे बचाएं। टीएमसी पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। टीएमसी के 80% जो नेता हैं वो ममता बनर्जी के खिलाफ में खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का जो एक छोटा सा वफादार गुट है वो उनके साथ में खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा आप देखिए तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता की हालत बद से बदतर हो चली है। ममता बनर्जी का इस चुनाव में हारना इस पार्टी के खात्मे में तब्दील हो जाएगा। उनका राजनीतिक जो सफर है वो अधर में लटक जाएगा। इसका अंदाजा तो ममता बनर्जी को भी नहीं था। लेकिन अब जो कुछ भी पश्चिम बंगाल से खबरें निकल करके सामने आ रही उन्हें देख करके तो यही लगता है कि अब ममता बनर्जी को उनके विधायक भी उनकी बिल्कुल भी एक तरीके से कह लीजिए कि जो राजनीतिक भय था ममता का वो खत्म हो चुका है और उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।